नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप जो मेरे पीछे तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर टोल के ऊपर बैठे हैं। और आपको बता देती हूँ, इस वक्त मैं बाड़ोपट्टी टोल के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुनते हैं कि आगे की रणनीति किसानों की किस तरीके की रहने वाली है। क्योंकि आपने देखा था कि परसों भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम कहीं ना कहीं उछाला जा रहा था। कल भी जो है लीड स्टोरी लगाई गई थी। उसके बाद अगर आज की बात करें तो 26 मार्च के लिए तैयारियां जो है तेज हो चुकी है। 26 जनवरी की तैयारियां जो है तेज हो चुकी है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि आप सभी जो मेरे पीछे और साथ में लोग खड़े हुए देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं लगातार। और किसान मोर्चा की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा गया है कि हर गांव से लगभग लोग 100 ट्रैक्टर लेकर के 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचे और परेड के अंदर हिस्सा ले। आगे पूछते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो अपना परिचय दीजिए और बताइए कि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई लूज पॉइंट मिल गया है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गंगवा है। पूर्व चेयरमैन रहे हूँ हरियाणा माटी कला बोर्ड का जी। अभी हाल ही में 2019 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, उनके निर्देश अनुसार जो किसानों का जो मूवमेंट है, इसका हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से जब किसान बैठे हैं चारों तरफ दिल्ली के, उसी दौरान से हम गांव में जाते हैं। और जैसे किसान ये चाहते हैं, किसानों की जो मांग है, 3 जो काले कानून रखे गए हैं वो निरस्त करने के लिए है। और उनकी कोई मांग नहीं है। किसान चाहते हैं भी तीनों काले कानून निरस्त होने चाहिए। जब तक नहीं होंगे, कांग्रेस पार्टी इनके पूरे दिल और दिमाग और पूरे समर्थन के साथ है। ठीक है, मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहती हूँ यही सवाल कि क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे गेम के अंदर खलनायक कौन था? क्योंकि जिस तरीके से चढ़ूनी जी के ऊपर आरोप लगे, क्या लगता है कि वो सही थे और बीजेपी को कहीं ना कहीं लूज पॉइंट मिल गए अब आंदोलन गिराने का? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी, नकारा व संवेदनहीन सरकारें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे हम भारतवर्ष की सरकार की बात करें, ये हमेशा सदैव इनका कार्य जो है वो तोड़ने का रहा है, जोड़ने का नहीं रहा। और इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के हमारे जो एक बड़े नेता हैं श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनको भी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर निराधार आरोप लगाकर एक असफल प्रयास किया इस किसान आंदोलन को कुचलने का, तोड़ने का। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, झूठा चेहरा सामने आया, लोगों ने देखा। आप सभी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे देश का अन्नदाता, जो धरती का सीना चीरकर अन्न का उत्पादन करता है, वो हमारे देश का अन्नदाता किस प्रकार पिछले तकरीबन 2 माह से अपने फसल व नस्ल की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। ठीक है। और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे नेता विपक्ष हैं, और तमाम हमारे जो नेता हैं, उनके साथ इस देश के किसान के साथ पूरी तन्मयता व तत्परता के साथ उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। और भारतीय किसान यूनियन के नेता और हमारे जो अन्नदाता हैं, इस देश का जो अन्नदाता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने एक के बाद एक जो तुगलकी फरमान इस देश की जनता, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, और अब तो उन्होंने इस किसान को ललकारा है। मैं समझता हूं कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने इस बार अन्नदाता को ललकारा है। कहीं ना कहीं पहले महंगा पड़ेगा ये इस सरकार को। कहीं ना कहीं पहले सरकार सिर्फ कांग्रेस का नाम लेती थी, लेकिन अब कांग्रेस के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम भी जुड़ने लगा है। क्या लगता है, क्योंकि पहले वो राजनीति के अंदर थे, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी है, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उनको वादा किया है, अगर ये इस तरीके से 10 करोड़ रुपए लेते हैं, सरकार गिर जाती है, तो उनको टिकट दी जाएगी। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है?
देखिए, जिस बात का मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ। और जहाँ तक जोड़ तोड़ की बात है, खरीद फरोख्त की बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, इस प्रकार की बातें तोड़ने की, खरीद फरोख्त की, झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं ने किया है। और इस बार भी उन्होंने इस किसान नेता श्री गुरनाम सिंह चंदूनी जी को तोड़ने का असफल प्रयास किया। उनके बारे में, उनके खिलाफ अनेकों ऐसी भ्रांतियां फैलाने का काम किया जिससे कि ये किसान आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़े। लेकिन भारतवर्ष की जनता और हमारे देश का अन्नदाता भली भांति समझता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उन नेताओं की एक साजिश है इस किसान आंदोलन को तोड़ने की और कुचलने की। लेकिन हमारे देश का अन्नदाता और हम सभी साथी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके मार्गदर्शन में और युवा जोश होश के साथ इस सरकार को कुचलने का काम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 3 कृषि काले कानून इस देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायतों में जिस प्रकार तुगलकी ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू करने का काम किया, इनको हर हालत में उन 3 कृषि काले कानूनों को निरस्त करना ही होगा। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, पंचायती चुनाव होंगे या नहीं होंगे? पंचायती चुनाव 2 महीने के बाद होंगे। ठीक है, देरी से होंगे, क्योंकि जितने भी कर्मचारी है, कर्मचारियों ने इनकी तैयारियां करनी और कर्मचारी किसान आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष राजेश सरसोद, तो हम किसानों के साथ में तन मन धन से लगे हुए हैं और हर संभव हम इस बिल को वापस करवाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, पंचायती चुनाव जो है एक रणनीति के तहत सरकार लेकर के आई है ताकि आंदोलन को तुड़वाया जा सके। वो तो आपने देखे ही है, हम मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से रोजाना देख रहे हैं कि इनकी एक पॉलिसी है भाई इन लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन किसान गुमराह नहीं होंगे। जब भी टाइम पे, चुनाव तो टाइम है, अभी जनवरी में होने चाहिए थे, लेकिन ये डिले करेंगे। और इसके साजिश के तहत ही जैसे गुरनाम चंदूनी जी को इन्होंने बदनाम किया, लेकिन हुआ नहीं है। कल भी आपके पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, देखा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। काकू जी ने बयान दिया है, जो इनकी कमेटी है किसानों की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 काले अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि कोई रिपोर्टर, वो भी नेशनल चैनल, नेशनल पेपर का लीड स्टोरी इस तरीके की छाप सकता है बिना कक्का के कहे, या फिर लगता है कि कक्का ने बाद में यू टर्न लिया है? ये तो देखो इनकी कमेटी बताएगी। मैं तो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो देखता हूँ वही आपको बता रहा हूँ कि कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। लेकिन ये सब फेक है। चंदूनी जी एक आड़ती है, किसान भी है, बहुत बड़ा किसान है। वो आज से नहीं है, लड़ाई लड़ रहा किसानों की। हरियाणा के अंदर पिछले दूसरे टर्म से ये किसान नेता है, तो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? कल उनका बयान आया आपके मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा, भी ऐसा कुछ ना था, ये फेक न्यूज है। ये सुनियोजित ढंग से बीजेपी ने ये फेक न्यूज चलवाई है। ठीक है, मेरे पीछे एक बुजुर्ग